हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आपको पता है लुसेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। लुसेंट में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में हम 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तीनों कंप्लीट कर देंगे। तो क्या जो जितना बुक में दिया है उतना ही करेंगे, क्योंकि बुक में तो 4 लाइन में ख़त्म कर दिया नहीं, उससे ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस समझ जाइए, ध्यान से देखिए। प्लानिंग कमीशन के बारे में, फिर कंपोजिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन, फिर मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन, फिर नीति आयोग का इवोल्यूशन, उसके नीति आयोग के कुछ बॉडी, नीति आयोग के 2 हब है उसके बारे में, और उसके बाद नीति आयोग के बारे में डिस्कस कर लेंगे। नीति आयोग का कंपोजिशन डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद नीति आयोग प्लानिंग कमीशन में डिफरेंस, नीति आयोग का फंक्शन, सीईओ और राजीव कुमार इसके जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, प्लानिंग कमीशन का जिक्र, ध्यान देना, प्लानिंग कमीशन का जिक्र हमारे संविधान में नहीं किया गया है। संविधान ये एक, हम ऐसा बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। काम क्या है? काम है, पहले क्या काम था? इकोनॉमिक फील्ड में एडवाइस देना। कब सेटअप किया गया था? 1950 में, मार्च 1950 में। चेयरमैन, ऑब्वियसली इसके चेयरमैन होते थे प्राइम मिनिस्टर। तो पहले चेयरमैन इसके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अंतिम चेयरमैन थे नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2015 के बाद ये बॉडी को डिसॉल्व कर दिया गया। इसके बाद एक नई बॉडी आई, नीति आयोग, थोड़ा सा फंक्शन चेंज करके। क्लियर? प्लानिंग कमीशन में एक चेयरमैन होते थे, चेयरमैन के अलावे 4 मिनिस्टर होते थे, जो कि पार्ट टाइम, मिनिस्टर हमेशा पार्ट टाइम मेंबर होते थे। उसके अलावा 7 फुल टाइम मेंबर होते थे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते थे कोई इसके प्लानिंग कमीशन के। मेन फंक्शन क्या है भाई? प्रिपेयर एक इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्लान को बनाना। किसके लिए? सेंटर और स्टेट के लिए इंटीग्रेटेड। बहुत प्रॉब्लम होता था इनका। एक काम क्या था, एक जो मुझे भी खराब लगता था, ऊपर से कोई कानून बना दिया जाता था, ऊपर से प्लान बनाना और उसको नीचे बस ट्रांसफर कर देना सब पे। मतलब ये थोड़ा सा अजीब नहीं लगता कि हो सकता है आपका प्लान इस पर्टिकुलर स्टेट पे सूट ना करे, तो आपको क्या करना है? स्टेट के साथ बैठ के प्लान डिस्कस करना है, उसके बाद इस स्टेट के लिए कानून बनाना हो सकता है। चलिए, और यही कारण है कि आपको पता है प्लानिंग कमीशन को हटाया गया। मेन ये भी कारण है, टू प्रिपेयर ए इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। मतलब कंट्री के पास जितने रिसोर्स है ना, उसका इफेक्टिवली यूज किया जाए, बैलेंस डेवलपमेंट हो। कैसा? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, हमारे पास पैसा भी और सोशल डेवलपमेंट भी हो। क्लियर? टू एक्ट एज एडवाइजरी बॉडी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के लिए क्या करते थे? एज एडवाइजरी बॉडी थे। मन होता तो मानते, नहीं मन होता तो नहीं मानते, लेकिन इतना भी एडवाइजरी नहीं, क्योंकि आपको पता है इसके चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर। तो एडवाइजरी बॉडी ने काफी हद तक इसकी बात मानी जाती थी, ये बात समझ जाइए। मतलब लेकिन नाम के लिए एडवाइजरी है। 15 अगस्त 2014 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि एक नया इंस्टीट्यूशन आएगा जो प्लानिंग कमीशन की जगह लेगा, और जिसका नाम होगा नीति आयोग। क्लियर? तो कंपोजिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन हम देख लिया। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते थे, हमने बता दिया। और किसके अंडर काम करते थे? ओवरऑल गाइडेंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसको आप बोल सकते हैं एक और एडवाइजरी बॉडी है। क्लियर? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। डिप्टी चेयरमैन होते थे, ध्यान देना, एक तो चेयरमैन है, उसके अलावा डिप्टी चेयरमैन होते थे। डिप्टी चेयरमैन और फुल टाइम मेंबर होते थे कमीशन के कुछ बॉडी। मतलब यहाँ पे देखना 7 फुल टाइम मेंबर है। 7 फुल टाइम में एक डिप्टी चेयरमैन भी फुल टाइम, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमेशा तो प्रेजेंट नहीं होंगे, तो डिप्टी चेयरमैन को तो हर टाइम प्रेजेंट होना पड़ेगा ना। ये एडवाइस देते थे, गाइडेंस देते थे, 5 ईयर प्लान को कैसे फॉर्मुलेट किया जाए, एनुअल प्लान कैसे बताया जाए, स्टेट प्लान कैसे किया जाए, मॉनिटरिंग प्लान, प्रोग्राम या प्रोजेक्ट एंड स्कीम, सब पे अपना एडवाइस और गाइडेंस देते थे। क्लियर? चेयरमैन देख लिया प्राइम मिनिस्टर, जो भी उस समय
और जब भी प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है, किसी भी मीटिंग में बैठते हैं तो चेयर के पोस्ट पे ही बैठते हैं। क्लियर। डेप्यूटी चेयरमैन डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। डी फैक्टो मतलब फुल टाइम फंक्शनल हेड होते हैं, क्योंकि पूरा समय यही काम करते रहते हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सब मीटिंग में आते हैं, हेड बन के चले जाते हैं, लेकिन बाकी समय में यही हेड होते हैं। ये किसके रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन एंड सबमिशन ऑफ द ड्राफ्ट 5 ईयर प्लान टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या करते हैं, इसको कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल कैबिनेट इसको अपॉइंट करती है डिप्टी चेयरमैन को, कितने फिक्स टेन्योर के लिए। और कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के होते हैं। क्लियर। और इवन कैबिनेट मीटिंग में भी बैठ सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। कैबिनेट मीटिंग में वोट देने के लिए आपको पहले एमपी बनना पड़ेगा ना, तो वोट नहीं दे सकते, लेकिन कैबिनेट मीटिंग में बैठ सकते हैं आराम से। तो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है। डिप्टी चेयरमैन क्या करते हैं, एक तो ड्राफ्ट सौंपते हैं सेंट्रल कैबिनेट को, सेंट्रल कैबिनेट इसको अपॉइंट करती है फिक्स टेन्योर के लिए। रैंक क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, रैंक होता है कैबिनेट मिनिस्टर। ये क्या कर सकते हैं, कैबिनेट मीटिंग को अटेंड करते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। क्लियर। जैसे आपने देखा होगा अटॉर्नी जनरल के बारे में भी, वो मीटिंग में बैठ सकते, इवन पार्लियामेंट्री कमेटी के मीटिंग, लोकसभा राज्यसभा की मीटिंग, लेकिन वोट नहीं दे सकते। पार्ट टाइम मेंबर होते हैं कुछ सेंट्रल मिनिस्टर, पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं कौन कौन, फाइनेंस मिनिस्टर और प्लानिंग मिनिस्टर। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग का इवोल्यूशन क्या हुआ। नीति आयोग का बना कब, 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिश हुआ। नीति का ध्यान देना, नीति का अर्थ क्या होता है। नीति का अर्थ अगर संस्कृत वर्ड में देखें तो मोरालिटी, बिहेवियर, गाइडेंस, एटी से, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है पॉलिसी। तो इसलिए नीति का फुल फॉर्म है नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऐसी पॉलिसी बनाओ जो हमारे देश को ट्रांसफॉर्म कर सके। ये इंडिया का प्रीमियर पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। डेट इज एक्सपेक्टेड टू बोस्टर द इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इसका मेन काम यही है कि देश में कैसे ना कैसे करके इकोनॉमिक ग्रोथ हो, आप ऐसी पॉलिसी बनाओ। क्लियर। इसका एम होता है कि स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाए, कंस्ट्रक्ट ए स्ट्रॉन्ग स्टेट दैट हेल्प टू क्रिएट ए डायनेमिक एंड स्ट्रॉन्ग नेशन बनाए, और इंडिया को इमर्ज करे एक मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड में, मतलब पूरी दुनिया में मेजर इकोनॉमी बने। क्लियर। नीति आयोग के पास 2 हब है, एक है टीम इंडिया हब, एक है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया क्या करती है, टीम इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सबके साथ बैठ के प्लानिंग के बारे में बात करती है, एडवाइस देती है। लेकिन इन नॉलेज एंड इनोवेशन हब क्या करते हैं, थिंक टैंक की तरह काम करती है। बहुत सारे रैंकिंग, बहुत सारे इंडेक्स नहीं निकालती है कि कौन सा राज्य सबसे अच्छा है, ऐसे ऐसे रैंकिंग निकालती है, तो आपको पता नहीं, बताती है, क्योंकि उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा। इनोवेट करना, पूरे सारे स्टेट को बताती है कि भाई आप ही इनोवेट करो, आप ही इनोवेट करो, ऐसी ऐसी बातें। कोई दिक्कत नहीं, थिंक टैंक है। चलो, नीति आयोग additionally created itself a state of the art resource center with the essential resource, knowledge and skill that empower it to act as speed advanced research and innovation based to crucial policy vision for government and manage unforeseen। बहुत चीज़ें बताती है, अगर कोई अनफोर्सिन इशू आने वाला है उसको मैनेज करना, गवर्नमेंट को विजन बताती है, सब कुछ। क्लियर। और एक चीज आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ रहती है। रीजन क्या है, सिटी में पीपल हैड एक्सपेक्टेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द पार्टिसिपेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट का पार्टिसिपेशन तो है ना, पहले प्लानिंग कमीशन में उतना अच्छे से पार्टिसिपेशन नहीं होता था, इसमें है। रिक्वायर इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिव स्ट्रेटजी शिफ्ट दैट कुड सीड देयर फोस्टर सब्सटेंशियल ग्रोथ। क्लियर, ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नीति आयोग के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, ये सब नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में देखो, नीति आयोग के बारे में ये सब डिस्कस कर चुके हैं। नीति आयोग के पूरे कौन कौन होते हैं वो देख लेते हैं। कंपोजिशन देख लेते हैं। कंपोजिशन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम वहीं से देख लेते हैं। ठीक, सिंपल देखते हैं। नीति आयोग के पास होते हैं प्राइम मिनिस्टर, होते हैं चेयरमैन। प्राइम मिनिस्टर होते हैं चेयरमैन। उसके बाद गवर्निंग काउंसिल में क्या क्या होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं सारे स्टेट के। ध्यान देना, चीफ मिनिस्टर होते हैं सारे स्टेट के। हर स्टेट से कोई ना कोई आना चाहिए। देखिए कैसे कैसे आता है, सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर आएंगे, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आएंगे यूनियन टेरिटरी के। और एक और चीज, अब बोलो भैया जो स्टेट अगर रहेगा प्रेसिडेंट रूल में तो वहाँ के गवर्नर आएंगे। क्लियर। उसके बाद और अगर दिल्ली पुडुचेरी की बात करें तो वहाँ के सीएम ही आएंगे।
रीजनल काउंसिल भी क्रिएट किया जाएगा ताकि कोई पर्टिकुलर इशू हो या पॉसिबिलिटीज हो, ताकि एक से ज़्यादा स्टेट का कोई प्रॉब्लम हो, ये भी दे विल बी फॉर्म्ड फॉर ए फिक्स टर्म। ऑब्वियसली इट विल बी समन्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर इस रीजनल काउंसिल को इनिशिएट करवा सकते हैं। और इसमें चीफ मिनिस्टर होंगे स्टेट के, लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे यूनियन टेरिटरी को, और ये चेयरमैन कौन करेंगे? या तो चेयरमैन होंगे नीति आयोग के चेयरपर्सन, या इनके नॉमिनी, या तो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब रीजनल काउंसिल के, या तो इनके नॉमिनी। क्लियर? स्पेशल इन्वाइटी कौन से होते हैं? कोई भी एक्सपर्ट हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। चलिए ये सब फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन के अलावे कुछ प्राइम मिनिस्टर कुछ और मेंबर जैसे होते हैं, जैसे वाइस चेयरपर्सन होते हैं, इसको प्राइम मिनिस्टर खुद अपॉइंट करते हैं। बताएंगे अभी कौन है। फुल टाइम मेंबर, जैसे मेंबर्स में कुछ फुल टाइम होते हैं, कुछ पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। पार्ट टाइम में जैसे फॉरमोस्ट यूनिवर्सिटीज के मेंबर आ जाएंगे, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, ये सब मेंबर कुछ आ जाएंगे रोटेशनल बेसिस पे। और एक्स ऑफिशियो मेंबर में कौन होते हैं? 4 मेंबर होंगे, ध्यान देना, 4 मेंबर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के होंगे, जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, और सीईओ अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये भी रैंक होते हैं सेक्रेटरी के रैंक के। तो सीईओ सेक्रेटरी के रैंक है। अगर लेकिन बात करें वाइस चेयरपर्सन, ये होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक है, कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक है। कोई दिक्कत नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर करेंगे। और डिफरेंस थोड़ा समझ जाते हैं, ये थिंक टैंक है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके पास वाइडर एक्सपर्टीज है, इसका लिमिटेड थी। ये काम करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, लेकिन ये कुछ नहीं है। स्टेट पार्टिसिपेटेड है, स्पेक्टेटर, स्टेट बस दर्शक है एनुअल प्लान मीटिंग में। सेक्रेटरी को सीईओ बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसमें यूजुअल प्रोसेस के द्वारा सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता था। बॉटम अप अप्रोच, बॉटम नीचे से कुछ बात की है, ऊपर से फिर प्लान बना, ऊपर से सीधे अप्रोच प्लान बना और थोपो नीचे पे। क्लियर? इसमें इम्पोज किया जाता था पॉलिसी को स्टेट पे, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। और इट डज नॉट हैव पावर टू एलोकेट फंड व्हिच आर वेस्टेड बाय, मतलब इसमें इसके पास फंडिंग का जो पावर था ना, ये फंडिंग का पावर इनसे छीन लिया गया है, ये समझ लीजिए। क्लियर? ये काम है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करता है, डिजाइन पॉलिसी प्रोग्राम फ्रेमवर्क, एक्ट एज ए रिसोर्स सेंटर एंड नॉलेज हब, ये सब बात है। ठीक है? अभी देखिए सीईओ कौन है नीति आयोग के? है मिस्टर अमिताभ कांत। ये एक एक्स IAS ऑफिसर है। क्लियर? और 1980 बैच के हैं। क्लियर? उसका डॉक्टर राजीव कुमार है, ये वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के, वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर अजीत कुमार। ये कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के होंगे, ये सेक्रेटरी के रैंक के होंगे, ध्यान देना। क्लियर? अब एक और टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो कि 1952 में बनाया गया था ताकि स्टेट के साथ एसोसिएट करके प्लान बना सके। क्लियर? ऑल मेंबर कौन कौन? यूनियन कैबिनेट के मेंबर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं यूटी के, वही वाला। और इसके भी चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। काम क्या होता है? नेशनल प्लान को रिव्यू करना, नेशनल प्लान को रिकमेंड करना, कुछ ये भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा लीगल बॉडी है। तो हम तीनों देख लिए, बहुत कुछ नहीं है इसमें करने का। आप डिटेल में देखो, मैंने भी लिमिटेड कराया है, और जितना देखो बुक से तो ज़्यादा कराया, बुक से ऑलमोस्ट 2 कराया, लेकिन ये भी लिमिटेड है, लेकिन हमें इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।